अगर मैं आपसे कहूं कि बलूचिस्तान का वो पहला ऐलान आ चुका है, अरे जिस ऐलान को सुन करके एक भारतीय का सीना 56 इंच का ना हो जाए, तो आप क्या ही कहिएगा। हाल फिलहाल जब बलूचिस्तान पाकिस्तान से आजाद हो चुका, तो उसके बाद कोई और नहीं बल्कि भारत बोल चुका। उसे सुनने के बाद बलूचिस्तान कहता है, अरे वो सुन करके आप अभी चौंक जाओगे, लेकिन उससे पहले पाकिस्तान की तो खटिया खड़ी हो चुकी है। सवाल ये उठता है कि बलूचिस्तान जो कि पाकिस्तान का आधा हिस्सा है, वो टूट करके अपने आप को एक स्वतंत्र देश घोषित कर चुका है, लेकिन पाकिस्तान की ओर से कोई रिएक्शन क्यों नहीं आ रहा? पाकिस्तान को क्या कोई फर्क नहीं पड़ता? अरे जब अभी आपको पूरी कहानी और किस्से पता चलेंगे तो आप खुद कहोगे कि यार ये क्या चल रहा है। आप यूट्यूब पर देख रहे होंगे, काफी लोग बता रहे होंगे, लेकिन खुल करके नहीं। आज बिना डरे पूरा निष्पक्ष होकर के बात करते हैं कि अगर बलूचिस्तान आजाद हो जाए तो इससे भारत को कितना बड़ा फायदा होगा। यार बलूचिस्तान है क्या, मैं आपको बता देना चाहता हूं। बलूचिस्तान पाकिस्तान का एक ठो पार्ट था, ऐसा कहा जा रहा है, पार्ट था। बहरहाल बलूचिस्तान को अभी दुनिया ने उसे एक नया राष्ट्र नहीं माना है, लेकिन बलूचिस्तान ने अपने आप को खुद को एक नया देश घोषित कर दिया है। और ये घोषित किया है 11 अगस्त को, क्योंकि उन लोगों ने 11 अगस्त 2026 को अपना खुद का इंडिपेंडेंस डे मनाया। हाँ, मतलब पाकिस्तान का 14 अगस्त को आता है और भारत का 15 अगस्त को आता है। और जब भारत का 15 अगस्त आएगा, उससे 4 दिन पहले अब बलूचिस्तान का 11 अगस्त आना चालू हो जाएगा, यानी कि उनका इंडिपेंडेंस डे मनाया जाएगा। अब उन्होंने जब खुद को एक अलग राष्ट्र घोषित कर लिया है, तो सवाल ये उठता है कैसे कर लिया है यार? मतलब कैसे कोई हो सकता है अलग देश? ऐसे तो कल को कभी भारत के अंदर उत्तर प्रदेश कह दे कि हम अलग देश बनना चाहते हैं, ऐसा होगा नहीं, मान लेते हैं। तो ऐसे तो कोई भी अलग देश बन सकता है। देखो, अगर आपके पास खुद की आर्मी है, तो क्या बलूचिस्तान के पास खुद की आर्मी है? हाँ है यार, बलूचिस्तान के पास BLA करके आर्मी है, जिसे बलोच लिबरेशन आर्मी कहा जाता है, आर्मी है। आपके पास खुद का नेशनल एंथम होना चाहिए। बलूचिस्तान ने अपना खुद का नेशनल एंथम बना लिया। अगर आपने कमेंट में उनके नेशनल एंथम का नाम लिख दिया ना, तो आपके कमेंट को हार्ट भी दे दिया जाएगा, पिन भी कर दिया जाएगा, आप उत्तर वहीं पर ही जान जाओगे। देखते हैं आप बता पाते हो कि नहीं, अगर हार्ट चाहिए और अपने कमेंट को पिन कराना है। फिर उसके बाद काफ़ी ऐसी सारी चीज़ें होनी चाहिए जो आपको एक नया राष्ट्र के लिए चाहिए। वो सारी चीज़ें बलूचिस्तान ने बना लिया है। और सबसे बड़ी चीज़, एक चीज़ चाहिए होती है कि आपको बड़े देश एक्सेप्ट करें कि हाँ यार आप देश हो। भारत एक्सेप्ट कर ले, चीन एक्सेप्ट कर ले, अमेरिका एक्सेप्ट कर ले, रूस मतलब अगर ये लोग मान लेते हैं तो आप एक नया देश घोषित हो सकते हो। लेकिन आपको पता है पाकिस्तान तो मानेगा नहीं कि बलूचिस्तान नया देश है, चाइना भी नहीं मानेगा कि बलूचिस्तान देश है। इसी वजह से अटकलें अभी तक अटकी हुई हैं, क्योंकि पाकिस्तान का साथ तो चाइना देगा। अब पाकिस्तान से बलूचिस्तान टूट कर अलग होना चाहता है, तब तो चाइना तो कहेगा कि नहीं यार नई देश है। मैं आपको बताता हूँ क्या पूरी कहानी है। पहले हम ये समझ लेते हैं कि बलूचिस्तान का पूरा नाम क्या रखा गया। तो उसका नाम रखा गया द रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान। बलूचिस्तान ने मतलब 11 अगस्त को पूरा एक चिट्ठी लिख करके डाला, और इसमें आप यकीन नहीं करोगे कि भारत का नाम स्पेशली यहाँ पर मेंशन किया गया है, और मिस्टर रणधीर जायसवाल साहब का भी नाम मेंशन किया गया है। यहाँ पर सबसे पहले इन्होंने कहा कि द रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान वेलकम अ डीपली अप्रिशिएट इंडियन मीडिया फॉर हाईली द बलूचिस्तान कॉमेमोरेशन ऑफ 11 अगस्त ड्यूरिंग टुडे प्रेस ब्रीफिंग बाय मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। मतलब बलूचिस्तान वाले खुद कहते हैं कि यार मैं थैंक्स करना चाहता हूँ कि इंडियन मीडिया को, जिन्होंने इतना ज़्यादा हमें लाइट दिया। लाइट का मतलब जिन्होंने इतना ज़्यादा हमें जगह दिया अपने मीडिया के अंदर, क्योंकि भारत के अंदर बलूचिस्तान को काफ़ी ज़्यादा कवर किया जा रहा है। फिर उसके बाद इन्होंने कहा कि यार हम मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, यानी कि भारत का जो विदेश मंत्रालय होता है, उसको भी ये लोग थैंक्स करना चाहते हैं। फिर उसके बाद इन्होंने कहा कि यार हम काफ़ी ज़्यादा अच्छा महसूस कर रहे हैं जो भारत ह्यूमन राइट्स के लिए इतना लड़ रहा है। और उसी के साथ साथ रणधीर जायसवाल का भी यहाँ पर नाम मेंशन करते हैं। ये कहते हैं कि जो पाकिस्तान बलूचिस्तान के अंदर इतना ह्यूमन राइट्स का वायलेशन कर रहा है, उसका साथ भारत नहीं दे रहा है। पाकिस्तान का साथ भारत नहीं दे रहा, बल्कि भारत बलूचिस्तान का साथ दे रहा है। बलूचिस्तान तो डायरेक्ट ये कहता है कि इंडिया ने हमें खुल करके अभी एक नया देश भले नहीं माना है, लेकिन भारत ने जो किया वो हमारे लिए काफ़ी है। क्योंकि अब आप सोचोगे कि यार भारत ने क्या कह दिया। देखो और भी काफ़ी लंबा चौड़ा है, लेकिन मैंने आपको बता दिया क्या है। यहाँ पर बलूचिस्तान ने भारत के लिए POJ के यानी कि
पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर, गिलगिट बाल्टिस्तान एंड अदर रीजन अंडर पाकिस्तान इलीगल कंट्रोल। मतलब बलूचिस्तान खुद कहता है कि पाकिस्तान ने जो पीओके पर कब्जा किया है वो इलीगल तरीके से किया है। तो मतलब पीओके पर अब बलूचिस्तान साथ देने के लिए आ चुका है। और मैं आपको बताऊं, ये इतनी अच्छी बात है जिसे सुन करके आप अभी चौंक जाओगे। यहाँ पर आपके रणधीर जायसवाल साहब जो कि बनाए गए हैं विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता, मतलब अगर विदेश मंत्रालय कोई फैसला लेता है तो मिस्टर रणधीर जायसवाल साहब आते हैं दुनिया के सामने और बताते हैं। इनसे पूछा गया बलूचिस्तान के बारे में, तो इन्होंने डायरेक्ट खुल करके कह दिया कि पाकिस्तान जो अभी अपने देश के अंदर कर रहा है वो काफ़ी गलत कर रहा है और पूरी दुनिया को नज़र लगानी चाहिए कि आखिरकार पाकिस्तान कर क्या रहा है, चाहे वो पीओके का मामला हो चाहे वो बलूचिस्तान का मामला हो। और पाकिस्तान जो कुछ भी ह्यूमन वायलेशन कर रहा है, ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन कर रहा है, उसका हम साथ कतई नहीं देते। यहाँ पर रणधीर जायसवाल ने आपके बलूचिस्तान का नाम नहीं लिया था, लेकिन बलूचिस्तान के बारे में सब कुछ कह दिया था कि भैया जो कुछ भी पाकिस्तान वहाँ पर कर रहा है बहुत गलत कर रहा है और पूरे दुनिया को इस पर बैठ करके चर्चा करनी चाहिए, ये क्या कर रहा है। बस इतना ही कहना। अब आप सोचो कि ऐसे आप कह दें अरे हटा दो पाकिस्तान को, मार दो पाकिस्तान को, ऐसे नहीं कहा जाता यार। मतलब एक नॉर्मल आप ऐसे कह दो कि तीर भी लग जाए और ये भी ना कोई कहे कि आपने ही तीर चलाया। वैसे ही भारत ने कह भी दिया है और पाकिस्तान समझ भी चुका है कि भारत क्या कहना चाहता है। अब भारत अगर ये कह दिया तो पूरी दुनिया का ध्यान वहां पर जाएगा, क्योंकि अब भारत दुनिया में कुछ कहता है तो उसकी बात सुनी जाती है। क्योंकि आप खुद बताओ, जो टॉप 5 टॉप 6 में हो जीडीपी के लिस्ट में, तो उसकी बात नहीं सुनी जाएगी तो किसकी सुनी जाएगी। फिर उसके बाद अगर आप आगे देखने की कोशिश करोगे तो आप खुद देख लो, न्यूज़ 18 हिंदी पर डला हुआ है कि बलूचिस्तान की आज़ादी पर भारत ने ऐसा क्या कह दिया कि गदगद हो गया बलोच विदेश मंत्रालय को कहा शुक्रिया। मतलब यहाँ पर बलोच यानी कि बलूचिस्तान ने भारत को शुक्रिया किया है। जो पहले पाकिस्तान का पार्ट था वो भारत के साइड हो चुका है। यहाँ पर पूरा का पूरा आर्टिकल है जो मैंने आपको पीछे बताया, लगभग वही लिखा हुआ है कि 11 अगस्त को आज़ाद हुआ, ऐसे हुआ, फलाना हुआ, ढिमकाना हुआ। लेकिन अब मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे सुन करके अभी आपके होश उड़ने वाले हैं। ध्यान से सुनिएगा। ये है बलूचिस्तान, ये पूरा का पूरा पाकिस्तान है। ये मतलब अगर अभी मिला लें तो ये हरा वाला पूरा एरिया, ये लाल वाला पूरा एरिया पूरा पाकिस्तान है। लेकिन इस पाकिस्तान में 44% का हिस्सा पूरा कवर करता है बलूचिस्तान। मतलब आप खुद सोच लो कि लगभग आप 50% मान सकते हो कि बलूचिस्तान आधा है पाकिस्तान का। और ये पूरा जितना लाल वाला एरिया है ये कट करके अलग होना चाहता है। बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा मानी जाती है। असल में बलूचिस्तान पाकिस्तान से टूट करके अलग क्यों होना चाहता है, कभी आपने सोचा क्या? तो इसका उत्तर सिंपल से ये है कि बलूचिस्तान के अंदर मान लेते हैं कि पाकिस्तान अपना बजट पास करता है 100 रुपये, लेकिन बलूचिस्तान के अंदर केवल 7-8 रुपये ही ये खर्च करता है। मतलब 7-8%, 9-10%। मतलब एरिया इसका 44% है पूरे देश भर का, और बजट केवल 7-8%, वो भी नाम मात्र के लिए कर देता है, चलो कर दे रहे हैं। और बजट इसलिए पास करता है कि यार जैसे पाकिस्तान जो है वो बलूचिस्तान के अंदर आता है, यहाँ पर खनिज बहुत सारे पाए जाते हैं, रेयर अर्थ मिनरल्स मटेरियल्स धरती के अंदर बहुत पाए जाते हैं, कीमती कीमती पत्थर पाए जाते हैं, कोयला पाया जाता है, पेट्रोल पाया जाता है, डीजल पाया जाता है, यूरेनियम तक पाया जाता है यहाँ पर। तो अब पाकिस्तान को आना है बलूचिस्तान के अंदर तो ट्रेन की पटरी बिछवानी पड़ेगी, रोड बनवाना पड़ेगा, तभी तो वो आ पाएगा। तो उन सब चीज़ों के लिए थोड़ा बहुत बजट वो बलूचिस्तान के अंदर डालता है ताकि वहाँ पर माइनिंग हो सके, खुदाई हो सके, इन सब चीज़ों के लिए। बाकी जनता के लिए तो पाकिस्तान बलूचिस्तान के अंदर कुछ भी नहीं करता। अरे अगर आप बलूचिस्तान के अंदर ज़मीन खनोगे ना तो आपको बहुत जगह हड्डियाँ मिलेंगी, वो भी इंसान की। इस वजह से क्योंकि बहुत समय पहले पाकिस्तान ने बलूचिस्तान में खूब मारा पीटी की थी, बहुत मारा था इन लोगों को। बलूचिस्तान बचपन से ही, बचपन नहीं मतलब बहुत समय से ही गरीब है और इसी वजह से यहाँ पर ये लोग मार खाते रहते हैं और पाकिस्तान मारता रहता है। बाकी बलूचिस्तान के एरिया देखोगे तो 3.4 लाख वर्ग किलोमीटर है, तो पाकिस्तान का 4.5 लाख वर्ग किलोमीटर है। तो सोचो इतना केवल बलूचिस्तान है, 44% का एरिया। बलूचिस्तान के लोगों ने मतलब इतने ही लोगों ने खुद को एक नया देश माना है, लेकिन क्या इसे ऑफिशियली तौर पर देश मान लिया गया है? तो अभी नहीं माना गया है। देखो बलूचिस्तान को तब देश माना जाएगा जब कोई और बड़ी कंट्री रिप्रेजेंट कर दे। देखो अगर आप सोचते हो कि यार ऐसे होता है क्या देश मनवाना,
इजराइल को आज भी कई देश देश नहीं मानते। पाकिस्तान इजराइल को देश नहीं मानता, लेकिन है वो देश ना। वैसे ही धीरे धीरे करके बलूचिस्तान से पाकिस्तान का दबदबा हटता रहेगा। मैं आपको बता रहा हूं, पाकिस्तान बलूचिस्तान के ऊपर कुछ क्यों नहीं बोला पता है आपको? वो इसलिए नहीं बोल रहा, अगर ये बोलना चालू कर देगा तो पूरी दुनिया में चर्चा होने लगी कि यार वाकई में सही बात है ये। तो ऐसा ये जताना चाहता है पाकिस्तान कि हमें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, ये खाली वैसे झूठे चिल्ला रहे हैं, ऐसा पाकिस्तान जताना चाहता है। लेकिन सच्चाई कुछ और है। असल में भारत क्या यहाँ पर खुल करके क्यों नहीं आ रहा? भारत आया है। भारत इसलिए खुल करके नहीं आया है क्योंकि भारत का इंटरेस्ट आपको पता है कि ऊपर वाला एरिया है, ये पीओके। दूसरी चीज, जब पाकिस्तान यहाँ बलूचिस्तान के अंदर बहुत मारापीटी करेगा, और हाल फिलहाल अब देखिएगा बलूचिस्तान और पाकिस्तान बहुत मारापीटी होगी। पाकिस्तान ने बलूचिस्तान के अंदर पूरा ब्लैकआउट कर दिया, बिजली तक नहीं जा रही, इंटरनेट तक नहीं जा रहा, और इसी वजह से आपको बलूचिस्तान के अंदर जितनी माराकाटी हो रही है आपको वीडियोस नहीं आते हुए दिखाई देंगी, क्योंकि यहाँ पर पूरा इंटरनेट साफ है। इधर पीओके के अंदर भी पूरा इंटरनेट पाकिस्तान ने साफ करके रखा है। तो हर जगह पाकिस्तान मारापीटी कर रहा है। बस भारत ये सोच रहा है कि पाकिस्तान यहीं पर और उलझ जाए। यहाँ बलूचिस्तान में जहाँ अपने सारी आर्मी लगाना चालू किया, इधर भारत झमाक से पीओके ले लेगा। समझ आ रहा है? तो इस तरीके से, और भारत क्या पता अफगानिस्तान के साथ भी कुछ सेटिंग बना रहा हो। और ये मैप यार काफ़ी तगड़ा लगा, ये दैनिक भास्कर ने डाला है। यहाँ पर यार अफगानिस्तान की बात करें तो अगर अफगानिस्तान ने भी इधर से अटैक करना चालू कर दिया और इधर से पाकिस्तान बलूचिस्तान से लड़ता ही रहेगा, तो पाकिस्तान हर जगह मतलब बटा रहेगा। अफगानिस्तान से लड़ेगा कि बलूचिस्तान से लड़ेगा कि भारत से लड़ेगा। और क्या चाइना यहाँ पर भारत का साथ देगा? अरे कत्ता ही नहीं देगा यार, क्योंकि जो चाइना है उसका यहाँ से तो सीपेक नाम का रोड आता है। अब उस रोड को बनाने में चाइना ने कितना रुपया खर्च किया, अगर आपने कमेंट में बता दिया तो आपके कमेंट को हार्ट भी दे दीजिएगा, पिन भी कर दिया जाएगा। ये जो रोड बनाता है चाइना का रोड है, यहाँ तक नीचे तक आता है। अब चाइना का रोड यहाँ से कहाँ ऊपर से आ रहा है, तो अब बलूचिस्तान के अंदर चाइना का रोड आएगा। अगर बलूचिस्तान नया देश बन गया तो चाइना का रोड भैया हट जाएगा। सिंपल सी बात है, बलूचिस्तान तो चाइना का रोड जाने नहीं देगा। और इसी वजह से चाइना नहीं चाहता कि बलूचिस्तान कोई नया देश बने। और दूसरी चीज़, बलूचिस्तान इतने आसानी से नया देश नहीं बन पाएगा, अभी बहुत मारा काटी होगी। लेकिन हाँ, अब ये तो हो गया है कि बलूचिस्तान ने खुद को एक नया देश मान लिया है, जिससे अब पाकिस्तान के अंदर खलबली मच चुके हैं। देखो यार, पाकिस्तान को तोड़ना नहीं। अगर आप सोचते हो कि हम जाकर अब मारेंगे पाकिस्तान को तब पाकिस्तान को हरा देंगे, सच्चाई ये है कि पाकिस्तान बस साल 2 साल 3 साल के अंदर खुद टूट जाएगा। आप चिंता मत करिए चिंता यार। पाकिस्तान के अंदर शिया सुन्नी मुसलमान आपस में लड़ रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर खैबर पख्तूनवा, यहाँ ऊपर वाला जो इसका प्रांत है, यहाँ पर जो टीटीपी तारीके तालिबान पाकिस्तान यहाँ पर आतंकवादी संगठन है, वो लोग यहाँ पर मारापीटी कर रहे हैं। इधर बलूचिस्तान टूटकर अलग होना ही चाहता है। इधर भारत पीओके लेने की पूरी प्लानिंग कर चुका है। तो पाकिस्तान बचेगा ऑल ओवर केवल इतना ही। आप आने वाले 10-20 सालों के अंदर आप पाकिस्तान का मैप केवल इतना ही देखने को पाओगे। हाँ, क्या पता लग बाई चांस ऊपर वाला भी हो, इतना ही देखने को पाओगे। बाकी अब इन सब मुद्दों पर आपकी क्या राय है, देखते हैं आप क्या अपना विचार विमर्श करना चाहते हो। बाकी अधिक जानकारी चाहिए तो इस वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।